हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री डीएससी 3 सेमेस्टर 6 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलीगढ़ आंदोलन पर एक निबंध लिखे। राइट एन ऐसे ऑन अलीगढ़ मूवमेंट। तो आगे देखेंगे हम लोग उत्तर। 19वीं सदी के अंत में महोदय सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया अलीगढ़ आंदोलन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि का प्रतिनिधित्व करता है, जो विशेष रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत मुसलमानों के सामने आने वाली शैक्षिक और सामाजिक चुनौतियों को संबोधित करता है। सर सैयद के आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण से प्रेरित इस आंदोलन ने मुस्लिम समाज के भीतर महत्वपूर्ण परिवर्तनों की नींव रखी। मतलब कि अलीगढ़ आंदोलन 19वीं सदी में सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच की ओर प्रेरित करना था। तो आगे देखेंगे, यहाँ उनके कुछ निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं और प्रभाव का अन्वेषण किया गया है। पहला हेडिंग है उत्पत्ति और प्रारंभिक पहल। अलीगढ़ आंदोलन की जड़ें भारत में मुसलमानों के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन पर सर सैयद अहमद खान की गहरी चिंता से जुड़ी है। 1864 में सर सैयद ने गाजीपुर उत्तर प्रदेश में एक स्कूल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मुस्लिम छात्रों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करना था। इस पहल ने मुसलमानों को ब्रिटिश शिक्षित भारतीय अभिजात वर्ग के बीच शैक्षिक अंतर को बांटने, देखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे, शैक्षिक अंतर को बांटने के अनेक प्रयासों की शुरुआत की। आसान शब्दों में समझिए, अलीगढ़ आंदोलन की उत्पत्ति 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई, जब भारतीय मुस्लिम समाज पिछड़ेपन और अशिक्षा से जूझ रहा था। तब सर सैयद अहमद खान ने इस स्थिति को बदलने के लिए प्रयास शुरू किया। उनका उद्देश्य मुस्लिम समाज को आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच से जोड़ना था। दूसरा हेडिंग है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। अलीगढ़ आंदोलन के लिए निर्णायक क्षण 1875 में आया, जब सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इस संस्थान की कल्पना आधुनिक शिक्षा के केंद्र के रूप में की गई थी, जिसमें पश्चिमी विज्ञान और इस्लामी अध्ययन का मिश्रण था। कॉलेज का उद्देश्य मुस्लिम छात्रों को आधुनिक दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करना था, जिसमें अंग्रेजी भाषा और वैज्ञानिक विषयों में दक्षता पर जोर दिया गया था। यानी 1875 में सैयद खान द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जिसका पर्पस मुस्लिम स्टूडेंट्स को साइंस और इंग्लिश लैंग्वेज सिखाया जाए, ताकि वे दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चल सकें। तीसरा हेडिंग है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में विकास। 1920 में मुस्लिम विश्वविद्यालय संघ के प्रयासों से मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU में बदल दिया गया। यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने सर सैयद के दृष्टिकोण के संस्थागतकरण को रेखांकित किया। AMU ने अपनी शैक्षणिक पेशकशों का विस्तार जारी रखा और भारत में शैक्षिक उत्कृष्टता और सामाजिक सुधार का प्रतीक बन गया। यानी 1875 में स्थापित मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज को 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से बदल दिया गया। चौथा हेडिंग है मुस्लिम समाज पर प्रभाव। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखेंगे, अलीगढ़ आंदोलन का भारत में मुस्लिम समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने इस्लामी शिक्षाओं की प्रगतिशील व्याख्या को बढ़ावा दिया, जिसमें तर्कसंगतता, वैज्ञानिक जांच और आधुनिकता पर जोर दिया गया। अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से आंदोलन ने मुसलमानों को इस्लामी मूल्यों में निहित और समकालीन ज्ञान के साथ संरेखित शिक्षा प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया। पांचवा हेडिंग है राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, कंट्रीब्यूशन टू नेशनलिज्म एंड फ्रीडम स्ट्रगल। तो आगे देखेंगे, अलीगढ़ आंदोलन ने भारत में राष्ट्रवादी विमर्श को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कई पूर्व छात्रों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की वकालत की। इस आंदोलन ने मुसलमानों में एकता और सामूहिक पहचान की भावना पैदा की, समावेशिता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने भारतीय राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्वविद्यालय ने आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देकर युवाओं को जागरूक और प्रेरित किया।
यहाँ के कई छात्र और शिक्षक स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हुए। एएमयू ने मुस्लिम समाज में राष्ट्रीयता की भावना जगाई और स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती प्रदान की। सिक्स्थ हेडिंग है विरासत और निरंतर प्रासंगिकता। अलीगढ़ आंदोलन की विरासत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के माध्यम से कायम है, जो सर सैयद अहमद खान के शैक्षणिक उत्कृष्टता, समावेशिता और सामाजिक जिम्मेदारी के सिद्धांतों को कायम रखता है। एएमयू ने नेताओं, विद्वानों और पेशेवरों की कई पीढ़ियां तैयार की हैं, जिन्होंने भारत और उसके बाहर विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की विरासत और प्रासंगिकता कई मायनों में महत्वपूर्ण है। यह उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है और सामाजिक सुधारों में अग्रणी भूमिका निभाता है। स्वतंत्रता संग्राम में इसके योगदान ने राष्ट्रवाद को मजबूत किया। आज भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी विज्ञान, कला और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लास्ट हेडिंग है निष्कर्ष। सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में अलीगढ़ आंदोलन सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास के उत्प्रेरक के रूप में शिक्षा की शक्ति का प्रमाण है। इसने न केवल आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक जांच को बढ़ावा देकर मुस्लिम समाज को बदल दिया, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधार की व्यापक कहानी में भी योगदान दिया। अलीगढ़ आंदोलन के मील के पत्थर भारत के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने को आकार देने और एक प्रबुद्ध और प्रगतिशील समाज को बढ़ावा देने की इसकी प्रतिबद्धता में इसके स्थायी महत्व को रेखांकित करते हैं। आई होप आपको वीडियो ठीक ठाक लगा हो।